नमस्कार बच्चों। अब आज हम लोग पठित गद्यांश 7 से शुरू करेंगे। तो चलिए इसे हम पढ़ते हैं। एक दिन एक मेढक तालाब से निकलकर जमीन पर आ गया। वह आराम से धूप सेंक रहा था। पास ही एक कौवा बैठा था। उसने मेढक को देखा। वह बहुत खुश था। उसने झपट कर मेढक को चोंच में पकड़ लिया। पहले तो मेढक घबरा गया, फिर उसने अपनी बुद्धि से काम लिया। ठीक है, अब हम प्रश्न पढ़ते हैं। तालाब से निकलकर कौन कहाँ पर आ गया था? चलिए इसको उत्तर लिखने के लिए अगले पेज में आ जाइए। तो इसका उत्तर होगा, तालाब से निकलकर मेढक जमीन पर आ गया। तालाब से निकलकर मेढक जमीन पर आ गया। अब है प्रश्न 2। कौन धूप सेंक रहा था? तो इसका उत्तर होगा, मेढक धूप सेंक रहा था। फिर है तीसरा। कौवे ने किसे देखा और उसने क्या किया? इसका उत्तर होगा, कौवे ने मेढक को देखा और अपनी चोंच में पकड़ लिया। चलिए अगला प्रश्न। चौथा पहला। कौन घबरा गया? मेढक घबरा गया। 5वां, मेढक ने किस तरह से काम लिया? मेढक ने अपनी बुद्धि से काम लिया। इसीलिए कहा गया है, कभी भी किसी भी काम से घबराना नहीं चाहिए। पहले हमें सोचना चाहिए कि हम किस तरह इस मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। फिर दूसरा, पानी में रहने वाले जीवों के नाम लिखो। इसका उत्तर होगा, पानी में रहने वाले जीव मछली, मेढक, मगरमच्छ, कछुआ आदि हैं। ठीक है बच्चों। अब अपठित गद्यांश 8। इसमें अ नहीं लिखा हुआ है यहाँ, और यहाँ आप खुद से अपठित कर देंगे पठित को। चलिए अब हम पैसेज को पढ़ना शुरू करते हैं। आपने अस्पतालों में सफ़ेद ड्रेस में नर्सों को मरीजों की सेवा करते देखा होगा। अपने समर्पित सेवा भाव से ये मरीजों की निराशा दूर कर उनमें आशा का संचार करती हैं। आज जीवन का संदेश देने वाली प्रेम और सेवा की प्रतिमूर्ति नर्सों को सिस्टर कहा जाता है। ये महान विभूति फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बनाए मार्ग पर ही चल रही हैं। ठीक है, अब आगे हम प्रश्न पढ़ते हैं। मरीजों की सेवा कौन करती है? मरीजों की सेवा नर्स करती है। फिर है दूसरा,
नर्सें मरीजों की सेवा से क्या दूर करती है? नर्सें मरीजों की सेवा भाव से निराशा दूर करती हैं। क्या करती है? निराशा दूर करती है। फिर है तीसरा, नर्सें मरीजों में किसका संचार करती हैं? नर्सें मरीजों में आशा का मतलब हुआ उम्मीद का संचार करती है। फिर अगला, नर्सों को क्या कहा जाता है? नर्सों को सिस्टर कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न, नर्सें किसके बनाए मार्ग पर चलती हैं? तो इसका भी आंसर लिखने के लिए नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है। नर्सें महान विभूति फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बनाए मार्ग पर चलती हैं। अब ये है मदर टेरेसा के बारे में 5 वाक्य लिखे। पहले आप खुद से सोचेंगे, अगर आप लिख पाते हैं तो खुद से लिखेंगे और आप नेट में से देख भी सकते हैं मदर टेरेसा कौन थी, क्या थी। तो मदर टेरेसा एक महान समाज सेवी या सेविका थी। उनका जन्म 26 अगस्त 1910 ईस्वी में हुई थी। 18 वर्ष की उम्र में वो कोलकाता आई थी और गरीबों की सेवा में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। यह एक रोमन कैथोलिक नन थी। दीन दुखियों मीन्स गरीबों सेवा करना ही उनका धर्म था। ठीक है, चलिए हाँ, अपठित गद्यांश 9। दिए गए अपठित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, डटे रहो सब अपने पथ पर, सब संकट तूफानों में, डिगो न अपने प्रण से तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे हो सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। इसमें हिमालय के बारे में, हिमालय का उदाहरण देकर और समझाया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है? खड़ा हिमालय बता रहा है। हिमालय क्या है? पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत। डरो ना आंधी पानी से, हमारे आगे बढ़ने की राह में आंधी पानी कुछ भी आए हमें डरना नहीं चाहिए। डटे रहो सब अपने पथ पर, पथ का मतलब रास्ता। डटे रहो सब अपने पथ पर, सब संकट तूफानों में, कितनी भी संकट हो तूफान हो हमें अपनी राह पर अडिग होना चाहिए। डिगो ना अपने प्रण से तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे। कहने का मतलब हुआ डिगो ना मतलब जो हमने प्रण लिया है उससे हम हिल नहीं सकते, उसे डगमगा नहीं सकते, उससे हम हट नहीं सकते, उसे छोड़ नहीं सकते। तो हम अपने जो हमारी चाहत है वो सब कुछ हम पा सकते हैं। तुम भी ऊंचे हो सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। कहा गया है कि हाँ, तुम भी ऊंचे हो सकते हो, किसकी तरह? हिमालय की तरह। छू सकते हो नभ के तारे, नभ मतलब आकाश और तारे जो टिमटिमाते हैं। अब इसमें पहला प्रश्न है, हिमालय हमें क्या बता रहा है? हिमालय हमें क्या बता रहा है? हिमालय हमें आंधी पानी में भी नहीं डरने को बता रहा है। ठीक है, अब हम
अगले पेज पर आ जाते हैं। कहाँ डटे रहने को कहा गया है? संकट और तूफानों में डटे रहने को कहा गया है। तीसरा है, अपने प्रण से न डिगने वाले क्या पा सकते हैं? अपने प्रण से न डिगने वाले, डिगना मतलब हिलना, नहीं हिलने वाले अपनी महत्वाकांक्षा रूपी नभ के तारे को पा सकते हैं। जीवन में सफलता किसे मिलती है? जो हर मुश्किल परिस्थितियों से आसानी से आगे बढ़ता है उसे सफलता मिलती है। नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द पद्यांश में से ढूंढकर लिखें। आसमान बताए थे ना, नभ मतलब आसमान, और रास्ता पथ। ठीक है, तो आज हमारा वर्कशीट में पेज नंबर नहीं, अपठित गद्यांश 9 तक हो गया, और ये अपठित गद्यांश 10 हमारा होमवर्क हो गया आज का। ठीक है, इसे आप अच्छे से लिखेंगे। हम एक बार इसे समझा रहे हैं, आप समझ लीजिए, फिर प्रश्न उत्तर आप खुद से करेंगे। अपठित गद्यांश 10, यहाँ पर भी आपको अ लिख लेना है खुद से, यहाँ कहीं कहीं रह गया है। सूरज सिखलाता है हमको बड़े सवेरे उठना, सिखलाती है हवा खुशी की लय से चलते रहना, चांद हमें सिखलाता देना जग को नया उजाला, तारे कहते गीत सुनाओ झिलमिल मस्ती वाला। तो ये हमारा पैसेज हो गया। इसे आप पहले 2 बार 3 बार अच्छे से पढ़ोगे, इसका मतलब समझोगे। इसमें है, सूरज हमें क्या सिखलाता है? सुबह सवेरे उठना। ठीक है, खिलखिलाती है हवा खुशी की लय से चलते रहना, चांद हमें सिखलाता देना जग को नया उजाला। चांद हमें क्या सिखलाता है? कि संसार को, जग मतलब संसार, दुनिया, पृथ्वी को नया उजाला देना। तारे कहते गीत सुनाओ झिलमिल मस्ती वाला। तारे जैसे टिमटिमाते रहते हैं, वैसे ही वो झिलमिल झिलमिल मस्ती वाला गीत सुनाने को कहते हैं। तो इसे पढ़कर आपको इस पद्यांश में जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उसे लिखना है आपको। ठीक है बच्चों।